कांथम्मा, एक निर्माण मजदूर औरत की कहानी। कांथम्मा गहरी नींद से चौंक कर उठी। वो आज बहुत देर तक सोई थी। ये वो तुरंत समझ गई। सूरज आसमान में पर चढ़ चुका था और पास के चर्च की घंटी बज रही थी। उसने आसपास देखा। पार्वती और कांगी दोनों बच्चियां अभी भी गहरी नींद में सोई थी। उसके पास लेटी थी छोटी बच्ची थाई। उसका बेटा भक्ता भी लेटा हुआ था। वो एक कामकाजी लड़का था और कंटोनमेंट में एक माली के सहायक का काम करता था। उसने हल्के से पार्वती को जगाया। पार्वती चूल्हा जला सकती थी। कंथम्मा ने जल्दी से प्लास्टिक का मटका यानी बिडिगे उठाया और फिर वो नल पर पानी भरने चल दी। वो घर से बाहर निकली, पर यह क्या, उसे नल पर कोई और दिखाई ही नहीं दिया। अक्सर वहां 5-6 औरतें लाइन में जरूर खड़ी होती थी। अब कौवा वहां पर थी। नल पर भीड़ क्यों नहीं है कौवा? क्योंकि अब नल में पानी की जगह बस हवा बाहर निकलेगी। तुमने उस ऑटो रिक्शा की आवाज नहीं सुनी? आज से नल में पानी आने का समय बदल गया है। वो उसी का ऐलान कर रहा है। आज से पानी सिर्फ शाम को ही आएगा। पर मैं शाम को ही घर वापस पहुंचेंगी, तब खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? कंथम्मा, अपनी आलसी बेटी को पानी लाना सिखाओ। उसे कन्वेंट स्कूल में भेजने से क्या होगा? वैसे पढ़ाई से ही क्या फायदा? पर कंथम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पानी कहाँ से लाऊं, वो उसके बारे में सोचने लगी। चर्च का कुआं उसके घर से कुछ दूर था। अगर इतनी देर में छोटी बच्ची नींद से उठी तो वैसे पार्वती वहां जा सकती थी, परंतु उसके लिए भरा मटका उठाकर लाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने खुद वहां जाने की ठानी। वो दौड़ती दौड़ती चर्च में पहुंची। भाग्यवश वहां कुआं पर कोई नहीं था। शायद सब लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे। वो कुएं पर गई और उसने रस्सी को ढील दी। उसका मटका एक छपाके के साथ पानी से टकराया। फिर कहीं से एक आवाज आई, कौन है? सिस्टर ने उसे देख लिया था। सिस्टर को देख कंथम्मा कुछ झेप गई। मैं हूँ सिस्टर, पानी का समय आज से बदल गया है और आज घर में खाना बनाने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। सिस्टर, मैं आज से पार्वती को स्कूल नहीं भेज सकूंगी। उसे पानी भरकर लाना पड़ेगा। भक्ता यह नहीं करेगा क्योंकि वो नौकरी करता है। सिस्टर अनीता समझ गई, पर वो चुप रही। कंथम्मा जल्दीबाजी में घर चली। हड़बड़ में काफी पानी छलक कर बह गया। उसने ठीक ही सोचा था। बच्ची उठ गई थी और चूल्हे के पास रेंग रही थी। बाकी बच्चे अभी भी सोए थे। पार्वती, आलसी लड़की, जल्दी उठ! कंथम्मा गुस्से में चिल्लाई। आज स्कूल मत जाना। दोपहर को नल से पानी भर कर लाना। वैसे भी स्कूल जाने से क्या फ़ायदा? फिर कांगी को स्कूल कौन लेकर जाएगा? अगर वो खुद नहीं जा सकती तो फिर उसका भी स्कूल बंद। पार्वती रोने लगी। खाना बनाने के बाद कंथम्मा ने सबसे पहले भक्ता को खाना परोसा। उसके बाद उसने पार्वती और कांगी को खाना दिया। कांथम्मा ने भक्ता को दोपहर के लिए खाने का डिब्बा भी दिया। फिर उसने छोटी बच्ची को कुछ रागी खिलाई। बाद में अपने लिए खाना लेकर वो तेजी से काम पर दौड़ी। कंथम्मा घर से दौड़ते हुए निकली, पर फिर भी उससे देर हो चुकी थी। रोज जहाँ टेम्पो रुकती थी, आज वहाँ उसे कोई खड़ा हुआ नहीं दिखा। टेम्पो छूट जाने से आज उसे बस का भाड़ा भरना पड़ेगा और ठेकेदार की गालियाँ भी खानी पड़ेगी। हाँ, टेम्पो छूट गई थी। कंथम्मा बस के इंतज़ार में खड़ी थी। सड़कों पर अब काफ़ी भीड़ थी। बहुत सी औरतें अपने अपने काम पर जाने की जल्दी में थी। यह औरतें का इतनी बेफिक्र और मुक्त होकर कैसे घूम रही है? किसी के साथ कोई छोटा बच्चा भी नहीं दिखता है। शायद उनके घर में नौकर चाकर होंगे। कभी कंथम्मा खुद एक घर में नौकरी करती थी। काफ़ी देर बाद बस आई। वो बस में
बड़ी मुश्किल से घुसी। आज बिल्डिंग की साइट पर पहुंचने में उसे काफ़ी देर हो गई। वो बस से उतरकर सीधे काम के अड्डे की ओर दौड़ी। काम कब का शुरू हो चुका था। औरतें और मर्द एक कतार में खड़े थे और सीमेंट के गमेले एक दूसरे को पकड़ा रहे थे। किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वो जल्दी से मैदान के उस कोने में गई जहां मजदूर अपने बच्चे छोड़ते थे। उसने थाई के लिए एक कुछ जगह बनाई। कंथमा का काम खत्म होने तक थाई को वहीं रुकना था। फिर कंथमा ने अपने सिर पर एक कपड़ा लपेटा और वो मजदूरों की कतार में अपने स्थान पर गई। पर ठेकेदार ने उसे पहले ही देख लिया था। 2 हफ्तों में तुम यहाँ तीसरी बार लेट आई हो। कंथमा चुप रही। ठेकेदार उससे के पैसे काट सकता था। चुप ही रहना अच्छा था, नहीं तो फिर वो ज़्यादा पैसा काट लेता। फिर वो मचान पर चढ़ी और अपनी जगह पर पहुंची। उसने बाकी साथी लक्ष्मी, सरोजा, रमीसा और अंथो अम्मा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। उसे मचान पर चढ़ते देख वे जोर से हंसे। वो कुछ देर और हंस सकते थे क्योंकि सीमेंट मिक्सिंग मशीन में कुछ खराबी आ गई थी। पर उसमें इसमें हंसने की भला क्या बात थी। अगर सीमेंट नहीं तो मजदूर के पैसों की भी छुट्टी। स्टील के तार कंथमा के तलवों में चुभ रहे थे। वो खड़े होने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसे लकड़ी के 2 टुकड़े मिले। थोड़ी देर बाद सीमेंट के गमेले तेजी से ऊपर आने लगे। यहाँ 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 सीमेंट डालो। तुमसे अगर इतना भी नहीं होगा तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। मिस्त्री उस दिन खराब मूड में था। औरतें बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। दिन का कोटा पूरा नहीं करने पर उनके पैसे कटते। डालो, जल्दी डालो। अगर मिस्त्री को रुकना पड़ा तो तुम्हें भी पैसे के लिए रुकना पड़ेगा। का मेला हमेशा होता ही था। पूरे 7 किलो का। वो लगातार घूमता, घड़ी की सुई जैसा। दिन बीत जाता, घमेले गिनते गिनते। फिर भी एक घमेला हमेशा सामने मौजूद होता। सीमेंट लगातार आता रहता, बिना रुके बिना थमे। जब दिन का कोटा खत्म होता तभी पूरे दिन के पैसे मिलते। रुक्मणी से मेरी जगह लेने को कहो। रुक्मणी से कंथमा की जगह लेने को कहो। रुक्मणी नीचे कंथमा की जगह पर जाओ। रुक्मणी ने नीचे उतरकर कंथमा की जगह ली। फिर कंथमा मचान से उतरी और उसने थाई को दूध पिलाया। के बाद वो मचान पर फिर से चढ़ने लगी। तभी सीमेंट मिक्सर दोबारा खराब हो गया। कुछ आदमी उसे दुरुस्त करने लगे। इसमें कुछ देर लगी। क्या अब खाने की छुट्टी होगी? तभी खाने की छुट्टी हो गई। खाना खाते समय कंथमा ने सरोजा की कहानी सुनी। वो औरत अब मर चुकी है। जिस औरत की फ़ोटो अखबार में छपी थी वो अब मर चुकी है। उसकी अभी अभी शादी हुई थी, परंतु उसका पति दहेज से बहुत नाखुश था। वो लालची था। लड़की का परिवार उसे कुछ और दे ना सका। बहुत तू मैं हुई और अंत में पति ज़्यादा मांग करना करने की राजी हो गया। तभी एक एक्सीडेंट हुआ। लड़की की साड़ी में आग लगी और वो उसे बुझा नहीं पाई। उसने बाहर निकालने की कोशिश की पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। लपटों में जोर पकड़ा। बहुत चीखी चिल्लाई उसने। खूब दरवाज़ा पीटा पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग कहते हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मिट्टी का तेल डालकर उस औरत का जलाया और फिर दरवाजे में ताला लगाया गया। एक औरत हमारे घर के बिल्कुल पास रहती थी। उसके केवल एक छोटी बच्ची थी। बाद में वो औरत बीमार पड़ी। वो अस्पताल गई जहां उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसके और कोई बच्चा नहीं होगा। इससे उसका पति बहुत नाराज़ हुआ। मैं चाहता था कि तुम एक लड़का पैदा करो। लगता है कि तुम अब वो नहीं कर पाओगी। मुझे अब तुम जैसी बीवी की ज़रूरत नहीं है। लड़की लेकर मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। लड़की और खुद को जहन्नुम में डालो। उस रात वो औरत एक कुएं के पास गई। वो जिले का सबसे गहरा कुआं था। फिर लड़की को कसकर पकड़कर वो कुएं में कूद गई। पुलिस के अनुसार उस औरत ने खुदकुशी की। अगर तुम्हारा पति ऐसा करे, क्या तुम भी अपनी जान लोगी?
पत्नी को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। पति की बात ना मानने पर पत्नी को घर छोड़ देना चाहिए। अगर पत्नी घर छोड़ दे तो फिर उसे कौन सहारा देगा? शायद कोई नहीं। इससे अच्छा हो कि वो खुदकुशी कर ले। क्या औरतें को भी इंसान जैसे जीने का हक नहीं है? औरतों की भी अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए। आओ! ठेकेदार उन्हें बुला रहा था। खाना खत्म हुआ, सभी वापस काम पर गए। तुम दोनों फर्शी पत्थर उठाकर इधर रखो। शुरू में उसे काम बहुत कठिनाई लगा। ट्रक भर फर्शी के पत्थर उठाते उठाते कनथम्मा के कंधे दुखने लगे थे, पर धीरे धीरे वो इस कठिन काम को करने की आदी हो गई। रुक्मणी ने कहा, हम लोग फर्शी पत्थर जैसे ही हैं। क्या मतलब? उनके लिए हम पत्थर जैसे ही हैं। वो रोज़ हमें रोनते हैं। ऐसी बातें मत करो। हम धूप में पसीना बहाते हैं, वो बस बैठे बैठे हमें घूरते हैं। उन्हें निगरानी तो रखनी ही पड़ेगी। अपने धंधे के बारे में उन्हें सोचना ही पड़ेगा। धंधा, मुनाफा कहो। हम जैसी औरतें की मेहनत के बल पर ही ठेकेदार का मुनाफा टिका है। महिला मजदूरों को इतनी कम मजदूरी देकर ही वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस पर तुम्हारा क्या सोच है कनथम्मा? मुझसे मत पूछो, मैं सिर्फ एक औरत हूँ। पर उस रात कनथम्मा ने रुक्मणी की बात पर खूब सोच विचार किया। बाकी दिन बहुत धीरे धीरे करके बीता। अंत में एक खुशखबरी सुनने को मिली। सब लोग आओ, मजदूर के पैसे आ गए हैं। पूरे हफ्ते की मजदूरी बकाया थी। उसके लिए इंतज़ार करना ठीक भी था। देखो कनथम्मा, आज रात तुम्हारा मर्द तुमसे कुछ ज़रूर मिलने आएगा। कनथम्मा का पति कनअप्पन शराबी था और वो अक्सर घर से गायब हो रहता था। मजदूरी लेने के लिए सभी औरतें एक लंबी लाइन में खड़ी हो गई। मर्दों को कितनी मजदूरी मिलती होगी? हमसे लगभग दुगनी। फिर औरतों की कतार में कुछ शोर सुनाई दिया। यह क्या शोर रुक्मणी ने मचाया? क्यों? ठेकेदार ने उसकी पीठ पर सहलाई थी और उसे बदचलन कहा था। एक गिरी हुई औरत को भला इस पर क्या आपत्ति हो सकती थी? बदले में रुक्मणी ने ठेकेदार पर थूका। उससे ठेकेदार एकदम झल्ला गया। अच्छा, तुझे कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, इसे बाहर निकालो। कुछ औरतों ने रुक्मणी को वहाँ से हटाया। बूढ़ी औरतों ने ठेकेदार को मनाने की कोशिश की। चुप रहो, इस बारे में बातें बंद करो, नहीं तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। सभी औरत ने चुप रहना ही ठीक समझा। कनथम्मा की बारी आई तो उसे भी जो भी मिला वो उसने ले लिया। ठेकेदार ने उसकी मजदूरी से 4 रुपये काट लिए थे। वो झगड़ा करने का समय नहीं था। कनथम्मा के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। कनथम्मा के घर के लिए थोड़ा सामान और बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदी। लक्ष्मी अम्मा भी उसके साथ थी। पति के आने से पहले ही घर का सामान खरीदकर तुमने बड़ी समझदारी की। अभी अभी तुम्हारा पति मुझे घर पर जाते हुए दिखा। घर में घुसने से पहले वो दरवाजे पर कुछ देर रुकी। उसका पति अंदर था। उसे सब कुछ शांत लगा। फिर उसने घर में कदम रखा। पति जमीन पर पड़ा था। यह क्या है? चमेली के फूल। क्या पति उन्हें उसके लिए लाया था? फिर बच्चों ने मिठाई खाई। खाना पकाते समय भक्ता ने हल्के से उसे सब कुछ बताया। तब कनथम्मा को पूरी बात समझ में आई। पिताजी बंगले में आए और उन्होंने मेरी पूरी तनख्वाह छीन ली। तब जाकर कनथम्मा को चमेली और मिठाई का रहस्य समझ में आया। अम्मा, पति जाग रहा था। उसने उसे पानी दिया। पति ने पिया। तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या मेरे लाए चमेली के फूल तुम्हें पसंद नहीं आए? मुझे पता है कि उनके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले। यह सुनकर पति आग बबूला हो गया। मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया था। मेरे बेटे का पैसा मेरा पैसा है, उसमें दखल अंदाजी मत करो। वो कुछ देर चमेली के फूलों को देखती रही। फूल अब उसके खून से रंगे थे। क्या वो सपना देख रही थी? पति की गुस्सेल आवाज़ और नाक से बहते खून से उसे असलियत की याद दिलाई। फिर भी उसे वो एक सपना लग रहा था। पति उसे और नहीं मार सकता था। वो अब उससे, मेरे बेटे का पैसा मेरा पैसा है, उसमें दखल अंदाजी मत करो।
वो कुछ देर चमेली के फूलों को देखती रही। फूल अब उसके खून से रंगे थे। क्या वो सपना देख रही थी? पर पति की गुस्सैल आवाज़ और नाक से बहते खून से ने उसे असलियत की याद दिलाई। फिर भी उसे वो एक सपना लग रहा था। पति उसे और नहीं मार सकता था। वो अब से उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता था। पहले भी ऐसा कई बार हुआ था, पर अब वो पक्की हो चुकी थी। उसे इंतज़ार था इस दिन का, जब वो उससे लड़ पाएगी। उसमें लड़ने की वो ताकत थी, जो शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस तरह कहानी के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।